इंडिया के लिए ये एक तो सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी होगी या फिर सबसे बड़ा फेलियर। बात कर रहा हूँ एक न्यूज जो है इंडियन स्टूडेंट्स और आईटी प्रोफेशनल्स के लिए जो अपना करियर यूएस में बनाना चाहते हैं। फॉर्मर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक न्यू रूल साइन किया है जिसमें H1B वीजा सिस्टम में बड़े चेंजेस किए गए हैं। ये डायरेक्टली इंडिया के स्टूडेंट्स, आईटी कंपनीज और जॉब सीकर्स को इम्पैक्ट करेगा। और इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं कि H1B वीजा होता क्या है, इससे इम्पैक्ट क्या होगा और ट्रंप का न्यू रूल क्या कह रहा है। स्टार्ट करते वीडियो। $100,000 per year. So the whole idea is no more will these big tech companies or other big companies train foreign workers. They have to pay the government $100,000, then they have to pay the employee. So it's just not economic. White House has confirmed that the new the 100,000 fee for H1B visa applicants. The H1B visa fee hike effected by the US President Donald Trump's administration has cooked up Now panicked by the news of this massive H1B visa fee hike announced by President Donald Trump. सबसे पहले समझ लो कि H1B वीजा होता क्या है गाइस। तो H1B एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है जो यूएस कंपनी को अलाउ करता है कि वो फॉरेन स्किल वर्कर्स को हायर कर सके और डिफरेंट फील्ड जैसे आईटी हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, मेडिसिन हो गया और फाइनेंस रिलेटेड फील्ड में वो वर्क कर सके। हर साल अराउंड 85,000 H1B वीजा लॉटरी थ्रू इशू होते हैं और वो सबसे बड़ा हिस्सा जो है दैट इज 75% तक इंडियन प्रोफेशनल्स को मिलता है। स्पेशली आईटी और कंसल्टिंग सेक्टर में सबसे ज्यादा होता है ये। और गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजॉन जैसे बड़े बड़े जायंट जो है हेवीली इंडियन H1B वीजा पर डिपेंडेंट है। और इसी रिलेटेड है ट्रंप का नया रूल। एग्जैक्टली क्या है, ट्रंप ने एक वन टाइम $1 लाख पिटीशन फी इंट्रोड्यूस की है जो सिर्फ नए H1B वीजा जो है उन पे लगेगा। ये एनुअल फी नहीं है गाइज, सिर्फ एक बार लगेगा जब आप पिटीशन फाइल करते हो, तब भी मंथली आपको नहीं देना है या ईयरली नहीं करना है, आपको वन टाइम दैट इज एनुअल फी है। जो लोग ऑलरेडी H1B वीजा होल्डर्स हैं उन पे इसका कोई इंपैक्ट नहीं होगा, या फिर अगर आप इंडिया में हो और वापस जा रहे हो यूएस तब भी इस पे कोई चार्जेस आपको नहीं देने हैं। ये सिर्फ न्यू वीजास के लिए एप्लीकेबल है। रिन्यूअल्स या करंट होल्डर्स जो है उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। और ये रूल जो है नेक्स्ट लॉटरी साइकिल से इफेक्टिव होने वाला है। अब एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या हो रहा है इससे, जो न्यू इमिग्रेंट या वीजाज रिलेटेड पॉलिसी है इससे प्रॉब्लम क्या हो रहा है। अभी तक H1B जो फाइलिंग कॉस्ट होती थी अराउंड $4,000 to $7,000 होती थी, लेकिन अब ये 20x ज्यादा हो रही है कंपनीज के लिए। तो गूगल, अमेजॉन जैसे बड़े फर्म्स तो अफोर्ड कर लेंगे ये इजीली, पर जो स्टार्टअप कंपनीज है जो इंडिया से आउटसोर्सिंग कंपनी करती है तो उसके लिए ये बहुत बड़ा बर्डन होगा। और इसका रिजल्ट हो सकता है कम कंपनीज पिटीशन फाइल करेंगी और नए टैलेंट के लिए यूएस जाना मुश्किल हो जाएगा। अब इंडियन स्टूडेंट्स और कंपनीज जो है एग्जैक्टली उन पे इसका क्या असर होने वाला है। इंडियन स्टूडेंट्स जो यूएस में साइंस रिलेटेड, टेक्नोलॉजी रिलेटेड, इंजीनियरिंग रिलेटेड या फिर मैनेजमेंट रिलेटेड कोर्सेज करते हैं उनके लिए सिचुएशन अलग हो जाएगी। ग्रेजुएशन के बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज कम हो सकती है क्योंकि कंपनीज प्रॉब्लम में आएगी H1B वीजा स्पॉन्सर करने में, क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे है $1 लाख पे करने का। इंडियन आईटी कंपनी जो हर साल हजारों H1B वीजा फाइल करती है तो हंड्रेड्स ऑफ मिलियन एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे उनको। छोटी और मीडियम फर्म्स जो है शायद वो घर से ही करने को बोल दे एम्प्लॉयज को, वो आउटसोर्सिंग नहीं करेगी, इसलिए ग्रेजुएट्स जो है प्रॉब्लम में आ जाएंगे। बट दिक्कत ये है कि यूएस पर भी इसका असर होने वाला है। ये स्टेप यूएस को भी हर्ट करेगा क्योंकि यूएस टेक इंडस्ट्री हेवीली इंडियन स्किल्ड वर्कर्स पे डिपेंडेंट है। अगर कंपनीज H1B वीजा लेना कम कर देगी तो यूएस में स्किल शॉर्टेज बढ़ सकता है। स्पेशली AI रिलेटेड हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, हेल्थ केयर हो गया, इन जैसे फील्ड्स में शॉर्टेज होगा और टैलेंट फिर कनाडा हो गया, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे दूसरे देशों की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। एक्टिवली स्किल्ड इमिग्रेंट होगा और अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये यूएस पर भी मेजर इंपैक्ट हो सकता है। अब इसके रिगार्डिंग हम लोग यही एडवाइस करेंगे, तो आप अगर इंडियन स्टूडेंट्स हो या फिर प्रोफेशनल्स हो, आप यूएस जाने के बजाय आप दूसरे कंट्रीज को भी टारगेट कर सकते हो, जैसे यूके हो गया, कनाडा हो गया, ऐसे कंट्रीज को भी आप टारगेट कर सकते हो और आपके लिए वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज भी बहुत सारी खुल सकती है।
तो कंसीडर कर लो वर्क फ्रॉम होम अपॉर्चुनिटीज, और रिमोट वर्किंग का ट्रेंड और तेज से होगा। मतलब आप यूएस क्लाइंट के लिए काम कर सकते हो इंडिया से घर बैठ के। इसलिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है और साथ ही में बुरी खबर भी है, तो इसलिए मैंने वीडियो का स्टार्ट में कहा। तो आपको क्या लगता है एग्जैक्टली क्या होने वाला है, तो कमेंट में जरूर बताना, और ऐसी लेटेस्ट न्यूज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।